प्रणाम। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगी और अंत तक आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा देखने से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ना है। माना कि ये सब सब्जेक्ट शायद बोरिंग है, अगर वो सब देखना है कुछ अलग टाइप के वीडियो तो ये फिर बोरिंग ही लगेंगे। खैर, जो लोग देखते हैं उनके लिए मैं बनाती हूँ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं तो करें। हाँ, तो आज का मेरा वो है कि सबसे पहले ये जानो कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, नहीं शुरुआत करनी है। मैं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, या मैं कौन हूँ? मैं मेरा दिमाग हूँ या क्या हूँ मैं? तो इस बारे में बात करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं को जानो। मैं मतलब आत्मा, हमारा चेतन जो स्वरूप है, हमारे चेतन स्वरूप को जानना है। चेतन को आप लोग ऐसे, जो आप लोग बोलते हैं कॉन्शस, मतलब जागरूक होना, जगे हुए होना, आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है या हमारे अंदर जो भी कुछ घटित हो रहा है उसे समझने की चेष्टा करना। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हैं, और छोड़ो स्पिरिचुअल जर्नी की, अगर अपने मस्तिष्क को शांत रखना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि मैं हूँ, और वही मैं जो है उस परमपिता परमात्मा से, या वो सर्वशक्तिमान या सुपर पावर जो कह लो, वही मैं उनसे कनेक्ट हो सकता है। ये बॉडी तो बस मंदिर है, आत्मा का रहने का स्थान। तो पहला आप ये स्टार्ट करो कि मैं हूँ, वो मैं कौन हूँ। आप आंखें बंद करो या आंखें खुली रखो तो किसी जगह पे अपने नाक के अग्रभाग पे या भ्रिकुटी, मतलब जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर आंखें खुली रख करके आप ध्यान कर सकते हो। और आपका मन इतनी तेज़ी से भागेगा, इतनी तेज़ी से भागेगा, आप यहीं बैठे बैठे न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो। तो उसको, मन को रोकने के लिए आपको क्या करना है? सांसों के साथ आवागमन, आना और जाना, आना आने जाने के बीच वो पॉइंट ढूंढो कि जहाँ पर जैसे कोई चीज़ स्टार्ट होती है ऐसे, तो एक बिंदु आता है जहाँ पर सांसें रुकी हुई होती हैं, फिर वो लौटती भी है तो एक बिंदु आता है जहाँ सांसें रुकी हुई होती हैं। तो आप उसको देखना स्टार्ट करो, तब आप जानोगे कि मैं हूँ। और अभी तक बस 3 मिनट का वीडियो हुआ है, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखो। और जो लोग देख रहे हैं मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ। तो मैं हूँ को पहले जानो, फिर मैं को जानते जानते तुम्हें पता चलेगा कि मैं वो आत्मा हूँ, ये आत्मा स्वरूप हूँ। और तब उस चीज़ को जानने के बाद आप एक तो हमारा मन है ऐसे, जो माइंड जो चलता रहता है, या जो दिमाग, और एक है हमारे पास भंडार चेतना, जो कि मान लो कि वो, जैसे वो चेतना जो है, जब उस चेतना में तुम प्रवेश करना सीख जाओगे तो वो तुम्हारे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना स्टार्ट करेगा। तो विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान है। हम तो आप लोगों से ही बातें करते हैं और पूछते हैं, अगर आप मेरे को कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। तो विज्ञान कब आया? उससे पहले भी सब कुछ था ना। तो जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो तो सदा से है ना, जब से मानव है। बहुत अलग बातें हैं। और मैं किसी चीज़ को आपको मानने के लिए नहीं करती हूँ। पहले तो मानना छोड़, मतलब जैसे अगर तुम अपने इसमें आना चाहते हो स्वरूप में, तो किसी भी पुराने चीज़ को, क्योंकि ये तुमने पढ़ा होगा या जाना होगा कि हमारी जो डीएनए है या
फ्राइड ने भी कहा था, सिगमंड फ्राइड ने, मनोवैज्ञानिक थे, कि हमारे जो है ये असंख्य पूर्वजों की स्मृति अवशेष का भंडार है। मतलब डीएनए क्या है, आप ऐसे भी सोचो, मनोवैज्ञानिक भी क्या कहते हैं। तो ये चेतना कब से है? आपकी खोज से पहले, या विज्ञान भी खोज है, तो क्यों आप दूसरों की बात मानकर कोई चीज़ खोजने चले हो? सोचो इस चीज़ को। मैंने सोचा, मैंने समझा, और मैं कहीं नहीं जाती, मैं घर के अंदर मेडिटेशन करती हूँ। और ऐसे तो मेरे गुरु हैं जो शरीर में नहीं है, पर मानो तो किसी के कांटेक्ट में मैं नहीं हूँ, ऐसे किसी गुरुजन के। और मैंने अपनी यात्रा अकेले शुरू की, और सभी की यात्रा अकेले ही होती है। और मैंने जाना, सीखा, और चीज़ों को अपने अंदर उतरकर बहुत कुछ मैंने किया। जैसे कि एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जो लोग बोलते हैं कि मेरा ट्रॉमा है, ट्रॉमा है, ट्रॉमा है। मैं जब अपने अंदर उतरती चली गई, तो मेरे अंदर में, यानी आप जो भी, आपकी जिस चीज़ से भी आप बने हो, पंच तत्वों से या जो भी, ये साइंस भी मानता है, तो कॉन्शियसनेस के थ्रू आप अपने डीपर, डीप 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 डाउन जाते चले जाओगे, और वहाँ पे आप उस ट्रॉमा को भी ढूंढ लोगे एकदम अपने, जब तुम होश में आए बचपन में, या उससे पहले भी हम जा सकते हैं, या उससे पहले जन्म में भी जा सकते हैं। हमारी इतनी क्षमता होनी चाहिए। तो किसी की बातों को सुनने की बजाय, किसी को मानने की बजाय, आप खुद खोज करो, आप खुद आविष्कार करो, आप खुद अपने अंदर में उतर के देखो। कुछ नहीं, कोई माध्यम नहीं है सांसों के सिवा। और आप पढ़ो, जानो, लेकिन खोज खुद से करो। जब आप अपने आप को जान लोगे कि मैं कौन हूँ, फिर तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं नहीं हूँ। फिर पता चलेगा कि मैं सर्वव्यापक हूँ। बस इतना ही मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं बता तो और भी बहुत कुछ सकती हूँ ना, फिर क्यों कहती हूँ कि आप खुद जानो। तो आप ये ट्राई करो कि आपको सारी चीज़ों को खुद जानना है। और प्लीज़, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं आप लोगों को, किसी को भी शेयर करो। मैं ये सब अपने अनुभव की बातें बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि कल हम रहे नहीं रहे, अगर एक छोटी सी भी शुरुआत करके जाए ना, हम सब, शायद काम आए किसी न किसी के। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं, इतना पेशेंस नहीं है किसी में। तो प्रणाम।